नमस्कार दोस्तों, रेडिक्स वेब एजुकेशन प्रेजेंट्स एक कदम सफलता की ओर। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे पढ़ने वगैरह में मन लगाया जाए। लक्ष्य अगर बहुत दूर दिख रहा है, सब कुछ खत्म सा या थम सा गया लगता है, तो चलिए हमारे साथ शुरुआत करते हैं आज इस एक नई मुहिम की। कहानी एक रीता नाम की लड़की की है। नाम तो काल्पनिक है, परंतु जो चित्रण किया गया है वो यथार्थ है, वास्तविक है। शुरुआत करते हैं रीता की इस कहानी से। कहानी है रीता की। एक मध्यम वर्गीय परिवार की इकलौती बेटी थी रीता। उसके पिता राजेश गांव में किसान थे और मां किरण एक गृहिणी थी, हाउसवाइफ थी। मध्यम वर्गीय परिवार था। राजेश खुद 12वीं पास थे और खेती से ठीक ठाक आमदनी वगैरह कर लेते थे। माँ बाप दोनों ही चाहते थे कि रीता पढ़ लिख ले, और रीता भी पढ़ने में अच्छी थी, होशियार थी, बुद्धिमान थी, चीजों को अच्छे से समझती थी। इसीलिए 12वीं पढ़ने के बाद माँ बाप ने सोचा कि रीता को शहर भेजा जाए, और रीता 12वीं पढ़ने के बाद शहर आ गई। शहर आ गई एक कंपटीशन की तैयारी के लिए। आते ही शहर उसने एक नामी कोचिंग में एडमिशन लिया। वहीं पास में एक हॉस्टल में रीता रहने लगी और प्रतिदिन जोर शोर से पढ़ाई में जुट गई। समय बीतता चला गया। रीता की मेहनत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और कल एंट्रेंस एग्जाम है, उसी कंपटीशन का, जिसका रीता इतने दिनों से, इतने महीनों से, इतने घंटों से, जिसके लिए रीता तत्पर थी। आज रीता कमरे में बैठ के पढ़ रही है और कल उसका एंट्रेंस एग्जाम है, और तभी उसके मोबाइल फोन की घंटी बजती है। शुरू हो गया सस्पेंस। पिता राजेश का फोन था। आवाज एकदम भर्राई हुई थी। उसी भर्राई हुई, रोती हुई आवाज में उसने बोला, रीता, तुम्हारी मां नहीं रही। सोचो, कल जिस लड़की का एग्जाम है, पूरी तरह से तैयार है वो उस एग्जाम के लिए, और उसको ये सुनने में आता है कि उसके परिवार की सबसे महत्वपूर्ण अंग, जिसने उसे जीवन के बारे में काफी कुछ सिखाया हो, उसकी माँ, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या बीता होगा उस पर। रीता जिस मोड़ पर थी ना, ऐसे दोराहे पे आप में से बहुत से लोग आए होंगे। जरूरी नहीं कि किसी की माँ या किसी के बाप की मृत्यु ही हुई हो, परंतु जिंदगी में ऐसी राहें बहुत सी आती हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म सा हो गया है, अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा। सोचिए जरा 2 मिनट के लिए, पॉज करिए इस वीडियो को। आपके साथ जरूर इस तरह की कोई ना कोई घटना घटी होगी, जब आपको लगता हो कि सब कुछ छोड़ के वापस चलते हैं, अब जिंदगी में कुछ नहीं रखा, मैं फेल हो गया। ऐसी बहुत से नाकाम मोड़ आपकी जिंदगी में आते हैं, जब आप अपने आप को बहुत ठगा हुआ सा, बहुत नाकाम, असफल मानने लगते हैं। यही तो कुदरत का इम्तिहान है दोस्त। कुदरत सब कुछ इतनी आसानी से नहीं लौटाती। कुदरत देखती है कि तुम कितने लायक हो। आपके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा यही कुदरत है। आपके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा यही कुदरत है। ये बार बार तुम्हें गिराएगी, इसलिए नहीं कि तुम्हारी कुदरत से कोई दुश्मनी है, इसलिए ये देखना चाहती है कि जो शोहरत तुम्हारे लिए इसने जमा कर रखी है, जो शोहरत ये तुम्हें देना चाहती है, क्या तुम उस शोहरत के लायक हो। अगर उस शोहरत के लायक हो तो गिरो मत, मैं तो तुम्हें गिराऊंगी, ऐसा कहती है कुदरत, लेकिन तुम उठो। और अगर मैं आपको इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूँ तो वो है हनुमान जी। जब
जामोद जी ने इनको इनकी शक्तियां याद दिलाई और जब ये छलांग मारकर कूदकर लंका की तरफ प्रस्थान करने लगे तो इसी कुदरत ने रास्ते में कई रोड़े अटकाई इनके लिए। सबसे पहले सुरसा को ही भेज दिया। कुदरत भी तो देखना चाहती है कि जिस इतने बड़े कार्य के लिए, जिस शोहरत के लिए, जिस प्रभुत्व के लिए हनुमान जी को भेजा जा रहा है, क्या वो उस कार्य को करने में सक्षम भी हैं? कुदरत देखती है, कुदरत तुम्हारा इम्तिहान लेगी, तुम्हें गिराएगी, बार बार गिराएगी, ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देगी कि तुम्हें सोचना ही तुम्हारे लिए ये हो जाएगा कि या तो तुम सुशांत सिंह राजपूत की तरह सुसाइड कर लो और या फिर खड़े होकर उस रास्ते से निकलने का, उस रास्ते से जूझने का, उस मोड़ से जूझने का एक हुनर पैदा करो। जूझो, घुट जाओ, लोहे की दीवार है, नहीं खुल रही है तो क्या करें, छोड़ के चले आए? अरे बार बार सर टकराओ, बार बार सर टकराओ। सुसाइड करने से अच्छा है कि बार बार सर टकरा के उस लोहे की दीवार को तोड़ने की कोशिश करो और हो सकता है कि तुम्हारे अंतिम प्रहार से वो लोहे की दीवार टूट जाए। तो कुदरत तो इम्तिहान लेगी। तुम्हें कुदरत ने 1000 के लिए बना के रखा है और तुम 50 तक पहुंच के ही खुश हो गए हो, तो कुदरत तुम्हारे लिए बाकी 950 की जो शोहरत है वो क्यों दे? वो तो जानती थी ना कि तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम इस 950 की शोहरत को और पा सको। तुम 50 में खुश हो तो खुश रहो। रीता ने तय किया कि वह पहले एग्जाम देगी फिर घर जाएगी। आप में से बहुत को लगता होगा कि बहुत छोटा सा डिसीजन है, बहुत आसान सा डिसीजन है। मेरे भाई, दिस इज नॉट सो इजी, द टफेस्ट डिसीजन। माँ मर गई है, कल एग्जाम है, एग्जाम के लिए महीनों सालों तैयारियां की हैं और ये केवल एक दृढ़ संकल्प व्यक्ति ही कर सकता है। और यही कुदरत तुम्हें इस चीज के लिए परख रही है कि क्या तुम्हारा संकल्प दृढ़ है। अगर है तो रीता की कहानी देखो और देखो कि रीता ने एग्जाम दिया, फिर गई अपनी माँ की अंत्येष्टि में और रीता आज असिस्टेंट कमिश्नर है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो जिंदगी में 2 राहें तो हमेशा आएंगी। एक राह तुम्हें चलना सिखाएगी और दूसरी राह तुम्हें गिराना। कुदरत से मांगो और इम्तिहान लो और इम्तिहान लो। जितना तगड़ा इम्तिहान होगा उतनी ही बड़ी सफलता होगी। फेल होने से क्यों डरते हो दोस्त? अरे फेल तो होना ही है। कुदरत तो भगवान का भी इम्तिहान लेती है। अरे सोचो, राम जी जिसका कल राज तिलक होना था, युवराज थे, और कुदरत ने मंथरा का दिमाग फेर दिया। मंथरा खुद से थोड़ी ना इतनी कपट में भर गई। कुदरत ने मंथरा का दिमाग फेरा और मंथरा के माध्यम से कैकेयी का दिमाग फेरा और राम को, जिसका कल राज तिलक होना था, 14 वर्ष का वनवास करा दिया। क्यों? क्योंकि कुदरत देखना चाहती थी कि जो राम पुरुषोत्तम बन के लौटने वाले हैं, जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाने वाले हैं, जो प्रभु का अवतार हैं, क्या वो वास्तव में इन सब रास्तों को आसानी से होकर, इन सब रास्तों से आसानी से होकर गुजर सकते हैं? अरे अगर राम युवराज ही बने होते तो रावण को कौन मारता? गए तो थे युवराज बनकर और आए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बनकर। तो जिंदगी में कुदरत से मांगो, अपने लिए असफलताएं मांगो, ठोकरें मांगो। जितनी ठोकरें तुम झेल सकोगे उतना ही ज्यादा सफल और उतने ही ज्यादा अपने व्यक्तित्व को आप निखार सकोगे। अरे अगर 5000 रुपए का इंटरव्यू होता है, 5000 रुपए की नौकरी के लिए अगर इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू बड़ा आसान होता है। लेकिन यही नौकरी अगर 5 लाख रुपए की हो तो इंटरव्यू बहुत टफ हो जाता है। और यही नौकरी अगर 5 करोड़ की हो तो इंटरव्यू और टफ हो जाता है। इसलिए जितना ज़्यादा टफ आपका इंटरव्यू होगा, जितनी ज़्यादा ठोकरें खाओगे कुदरत से, उतने ही आगे सफल बनोगे, उतने ही इम्तिहान को, उतने ही अपने जीवन चरित्र को उजागर कर पाओगे। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। मैं विकास सिंह इसी के साथ आपका धन्यवाद भी करता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे लाइक और सब्सक्राइब भी करें और एक प्यारा सा कमेंट देकर जाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद।